तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग कितना करने जा रहे हैं, तो 8 नंबर करने जा रहे हैं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। दोस्तों है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एल एच एस के तरफ से हम लोग यहाँ पे है ना सोल्व करना शुरू करेंगे और आंसर में लेकर आना है हमको आर एच एस, जो कि यहाँ पे दिया गया है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दोस्तों कि हमको लाना है टेन और कोट में आंसर। इसका मतलब है कि ये दोनों हमको चाहिए क्या चीज, साइन और कोस में। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे हल, है ना। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि यल एच एस लेने पर आइए सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही दिया गया है एलएचएस में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए को यहाँ पे ए कह दें और कोसेक को यहाँ पे बी कह दें, तो एक फार्मूला बन गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखेंगे, अगर कॉस का यहाँ पे ए बोल दें और सेक को बोल दें यहाँ पे बी, तो यहाँ पे भी एक फार्मूला बन गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला लगाने वाले हैं वो क्या है, तो वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है दोस्तों, है ना। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर को किस रूप में लिखना है, तो इस रूप में लिख देना है। ठीक है, पहले ए स्क्वायर होता है फार्मूला में, तो हम लोग यहाँ पे जब हल करेंगे तो ए किसको मान रहे हैं, यहाँ पे साइन को। तो यहाँ पहले फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए मान रहे हैं यहाँ पे साइन को, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। उसके बाद फार्मूला में यहाँ पे है प्लस, तो हम लोग भी देंगे यहाँ पे प्लस। उसके बाद है बी स्क्वायर, तो बी माने हैं कोसेक को यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोसेक ए का, है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है प्लस, फिर से फार्मूला में तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद होता है 2ab, तो 2 हो गया फार्मूला से और a हो गया यहाँ पे साइन ए। ठीक है, और b हो गया यहाँ पे कोसेक ए, तो कोसेक ए लिख दिए। यानी इस जो पहले वाला यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग क्या किया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ दिए। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पहले होता है फार्मूला में ए स्क्वायर, तो ए माने साइन को, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कर दिए ए, और प्लस फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी हम लोग कोसेक को माने तो इसलिए लिख दिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, और फिर प्लस होता है 2ab, तो 2 हो गया फार्मूला से और ए हो गया यहाँ पे साइन ए, और फिर है ना गुना में हो गया यहाँ पे कोसेक बी, क्योंकि तीनों जो है 2ab जो होता है वो गुना के रूप में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुना के रूप में लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर से इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ये यहाँ पे कॉस है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी माने हैं सेक को, तो हम लोग सेक स्क्वायर है, और प्लस फार्मूला होता है 2ab, तो 2 हो गया, और ए यहाँ पे है कॉस ए और बी हो गया यहाँ पे सेक ए। इन तीनों को हम लोग यहाँ पे गुना के रूप में लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है कि यहाँ पे है साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे देख रहे हैं जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए। अगर ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख लें तो एक फार्मूला बन जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए आइए फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो साइन और कॉस को एक जगह करने वाले हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस में लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एक करोगे दोस्तों। यहाँ पे लिख लिया क्या चीज, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, यानी एक जगह कर दिए। उसके बाद लिखेंगे आगे प्लस, यहाँ पे है क्या चीज, कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए के बदले में हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या चीज होता है, तो 1 प्लस होता है कोट स्क्वायर ए, इसका ये फार्मूला होता है। तो आइए हम लोग कोसेक के बदले में यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया, इसका फार्मूला हो गया। प्लस है प्लस दीजिए, 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे इनटू में मतलब है तो लिख दीजिए इनटू में साइन ए
और हम लोग यहाँ पे फिर से कोसेक आया दोस्तों। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर था तो इसका आंसर हुआ 1 प्लस कोट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ भी कोसेक है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, तो इसका दूसरा फार्मूला होता है कोसेक का। कोसेक के बराबर होता है एक फार्मूला, क्या चीज होता है, तो 1 बटे होता है साइन है दोस्तों। तो कंफ्यूजन यहाँ पे है ना नहीं होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, अगर कोसेक ये रहेगा सिर्फ स्क्वायर नहीं रहेगा तो 1 बटे साइन का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं इसको, कोसेक को 1 बटे साइन के रूप में दोस्तों। ठीक है, इसका हो गया इस रूप में, प्लस है प्लस दीजिए, कोसेक तो यहाँ है, कोस तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं कोसेक का, सेक का दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेक को देखने वाले हैं। आइए, तो यहाँ जो सेक स्क्वायर है दोस्तों, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 है ना, 1 होता है और प्लस में होता है टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला क्या चीज, तो 1 प्लस होता है टेन स्क्वायर ए होता है। तो इसका फार्मूला लगा दिए, उसका प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 का 2 ही लिखेंगे, इनटू कॉस ए है तो कॉस ही रहने दीजिए, और यहाँ पे इनटू का मतलब गुना का चिन्ह दीजिए। अब सेक का हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं फार्मूला, सेक ए का होता है 1 बटे कॉस ए होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि सेक स्क्वायर ए है तो उसका फार्मूला हो रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसका फार्मूला हो रहा है 1 बटे कॉस ए। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेक को चेंज कर दिए क्या चीज में, 1 बटे कॉस ए में चेंज कर दिए। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को हम लोग एक जगह कर दिए। ठीक है, उसके बाद आया कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का हम लोग फार्मूला लगाए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, तो इसको चेंज कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में, उसका प्लस था प्लस दिया, 2 का 2 हो गया, साइन ए का साइन ए रहने दिए, और यहाँ पे फिर से आया कोसेक ए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में था, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, तो स्क्वायर में जो नहीं रहता उसका फार्मूला दूसरा होता है, देख लीजिए, यानी कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए होता है। तो इसको हम लोग चेंज कर दिए 1 बटे साइन ए में, प्लस था यहाँ पे प्लस दिए है ना, और यहाँ पे कोस स्क्वायर तो आगे चला गया है ना, तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेक स्क्वायर के पास। तो सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हम लोग इसको चेंज कर दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर में, प्लस है प्लस दिए, 2 का 2 रह गया, कोस का कोस रह गया, और यहाँ पे सिर्फ सेक ए है तो सेक ए का फार्मूला होता है 1 बटे कोस ए, और इसको चेंज कर दिया 1 बटे कोस ए में। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये दोनों का जब योग है ना, योग जो होता है योगफल एक होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसका मान हम लोग लिख लेंगे 1। ठीक है, प्लस से प्लस दीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, इसको लिख लीजिए, प्लस का प्लस दीजिए यहाँ पे, और उसका देखिए यहाँ पे साइन ए से साइन ए हो गया कैंसिल, तो 2 गुना 1 में करेंगे तो आएगा सिर्फ यहाँ पे 2, प्लस का चिन्ह है आगे प्लस दीजिए, फिर से इसको लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख लिए यहाँ पे टेन स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर यहाँ कोस से कोस कैंसिल, तो 2 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 दोस्तों है ना। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जितना भी अंक है यहाँ पे दोस्तों सबको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ करके यहाँ 1 है और एक यहाँ 2 हो गया, 2 2 4 1 5 5 2 7 हो गया दोस्तों। यहाँ पे जोड़ करके जो अंक है टोटल 7 हो गया। अब यहाँ पे रह गया प्लस में कोट स्क्वायर ए रह गया, और प्लस में रह गया यहाँ पे टेन स्क्वायर ए। तो ये जो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, बशर्ते 10 आगे है और कोट पीछे, यहाँ पे कोट आगे और 10 पीछे। तो हम लोग आइए इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, 7 का 7 हो गया प्लस, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 का आगे लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए, और इसको पीछे लिख देते हैं प्लस कोट स्क्वायर ए दोस्तों है ना, बराबर में आ गया RHS है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड, PROVED है ना। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों है ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।